नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज 24 आवर। आज प्रमुख खबरें स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लाइक बटन को दबा दें, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम चलते हैं 28/4/2020 की प्रमुख खबरें की ओर। पीएम मोदी ने पाबंदी के बीच आर्थिक गतिविधि चालू करने के संकेत दिए। कांग्रेस शासित राज्यों ने पैकेज एवं आर्थिक सहायता की मांग की। पूर्वोत्तर के 5 राज्य कोरोना से मुक्त, बाकी 3 में कोई भी नया केस अभी तक नहीं। आईआईटी जोधपुर अध्ययनकर्ताओं का दावा कि नए कोरोना वायरस के लक्षण की पहचान संभव है। दक्षिण कोरिया का दावा कि जिंदा और स्वस्थ है तानाशाह किम। हवा में पाया गया कोरोना का जेनेटिक मटेरियल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। चीनी कोरोना टेस्ट किट का ऑर्डर हुआ कैंसिल, कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तानी सेना कभी भी कर सकती है तख्ता पलट। पीएम मोदी जी ने कहा है कि आर्थिक गतिविधि भी जरूरी है और कोरोना से जंग भी जरूरी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षा मानकों व शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधि शुरू हो सकती है। लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खुलने की तैयारी तो होने लगी है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो भी आधे से ज्यादा देश संभवतः प्रतिबंध में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा में जहां अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है, वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना के साथ जंग की तैयारी दुरुस्त रखते हुए अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के संकेत भी दिए हैं। राज्यों से अपने यहाँ इसका फॉर्मूला तैयार करने को कहा है। श्री प्रधानमंत्री जी ने इशारों में कहा है कि चीन से कंपनियां भाग रही हैं, इसे हम अवसर का लाभ लेना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पैकेज और केंद्रीय सहायता की मांग की है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में हालत को और फैसला लिया जा सकता है और उन्होंने राज्यों से पूरा प्लान बनाने को भी कहा है। माना जा रहा कि संभवतः शनिवार को प्रधानमंत्री की ओर से किसी निर्णय की घोषणा की जा सकती है। पूर्वोत्तर के 5 राज्य कोरोना से मुक्त, बाकी 3 राज्यों में कोई नया केस नहीं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पूर्वोत्तर से अच्छी खबर आई है। पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्य कोरोना मुक्त हो गए हैं, बाकी के 3 राज्यों में भी हाल फिलहाल में नए मामले नहीं मिलते हैं। पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण चीन के खिलाफ दुनिया की नफरत का इस्तेमाल भारत को आर्थिक अवसर के रूप में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण चीन के खिलाफ दुनिया की नफरत का इस्तेमाल भारत को आर्थिक अवसर के रूप में करना चाहिए। ऐसे समय में देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकता है। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सड़क परिवहन और जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि इस समय चीन के खिलाफ पूरे विश्व में नफरत भरी हुई है। चीन के खिलाफ इस नफरत को भारत के लिए अवसर बनाना हमारे लिए संभव है। इसी के चलते जापान ने अपने कारोबार चीन से समेटने के लिए आर्थिक पैकेज तक की घोषणा कर दी है। आईआईटी जोधपुर के अध्ययनकर्ताओं का दावा है कि बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीज की भी पहचान की जा सकती है। आईआईटी जोधपुर के बायोसाइंस विभाग के शोध पत्र में बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों में गंध या सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। गंध के आधार पर स्क्रीनिंग कर कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों के पता लगाया जा सकता है। दक्षिण कोरिया का दावा कि जिंदा और स्वस्थ है तानाशाह किम जोंग। तानाशाह किम जो के स्वास्थ्य को लेकर कई दिनों से जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया का शासक जिंदा है और स्वस्थ है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक मून के राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के विशेष सलाहकार मून चुंग इन ने सीएनएन को रविवार को दिए साक्षात्कार में कहा कि किम जोंग उन जीवित है और ठीक भी है। कोरोना से संबंधित एक डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल हवा में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने हवा में कोरोना वायरस की आनुवांशिक सामग्री की उपस्थिति पता लगाया है, लेकिन वे कहते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन वायरल कणों से बीमारी हो सकती है या नहीं। वुहान, चीन में 2 अस्पतालों और कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास के वातावरण की निगरानी करके शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस आरएनएन के लिए हॉट स्पॉट का पता लगाया है।
इन शोधकर्ताओं ने वुहान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी शामिल थे। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस पदार्थ में किसी को संक्रमित करने की क्षमता है या नहीं, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हालांकि अध्ययन के लिए नमूने का आकार छोटा था। निष्कर्ष निकालने के लिए 31 स्थानों से 40 से कम नमूने लिए गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार पर्याप्त स्वच्छता, हवा की अच्छी आवाजाही और कम लोगों की भीड़ वायरस के लिए जोखिम कम कर सकती है। वैज्ञानिकों को नाक में उन 2 खास प्रकार की कोशिकाओं की पहचान करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है जो संभवतः कोरोना वायरस से सबसे पहले संक्रमित होते हैं। क्या तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस? चेन्नई पुलिस ने यह कहते हुए इन आरोपों से इनकार किया है कि इन वाहनों को लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कारण चेकिंग के लिए रोका गया था और एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। पुलिस के अनुसार सीएम ने हमेशा ही अपने काफिले के लिए यातायात नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं। कमांडो से मारपीट पर सीआरपीएफ के तेवर तल्ख हुए हैं। आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पर विचार किया जा रहा है। सीआरपीएफ ने अपने कमांडो के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट व गिरफ्तारी की घटना को गंभीरता से लेते हुए इसने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद से दखल की मांग की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मामले पर नजर रखने के लिए अपनी टीम भेजी है। साथ ही आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी विचार चल रहा है। चीनी कोरोना वायरस टेस्ट किट पर केंद्र सरकार ने कहा ऑर्डर कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ है 1 भी रुपये का नुकसान। सरकार की तरफ से कहा गया है कि चीन से मंगाए गए सभी टेस्ट किट वापस कर दिए गए हैं और ऑर्डर कैंसिल किया जा चुका है। इसमें 1 भी रुपये का नुकसान नहीं हुआ। क्या खिसक रही है इमरान की कुर्सी? कारोबारी नहीं मान रहे आदेश, सेना को सौंपी पड़ी जिम्मेदारियां। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के प्रकोप के दौर में एक बार फिर से इमरान खान को हटाकर सेना के सत्ता संभालने की खबरें जोर पकड़ रही है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट में इन अटकलों को और बल मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन के फैसले पर इमरान सरकार की देरी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है। यही नहीं, महामारी से निपटने में भी सरकार की नाकामी को देखते हुए सेना को आगे आना पड़ा है। इससे जाहिर हो रहा है कि सेना की यकीन इमरान से डिगने लगा है। आज अब हम यहीं विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें और आप अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे आपका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।